मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन 1820 ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जब किसी कंडक्टर में से अपन करंट का फ्लो करवाते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी इफ़ेक्ट को इन्होंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहा। इनके अकॉर्डिंग when electric current is passes through a conductor then magnetic field is produced around the conductor। कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पासेस करवाते हैं अपन तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इन्होंने क्या किया, दस द मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर द वायर इज डिफ्लेक्टेड। अब अगर अपन किसी मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के पास, इस कंडक्टर के पास रख दें तो वो नीडल है वो क्या डिफ्लेक्टेड हो जाती है। कैसे? इसलिए इन्होंने एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 सर्किट लिए। फर्स्ट सर्किट में इन्होंने कोई भी करंट का फ्लो नहीं करवाया। सबसे पहले इन्होंने एक पीक्यू कंडक्टर लिया, कंडक्टर बोल सकते हो, कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हो। ये इन्होंने पीक्यू एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर को इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया। ये अपनी बैटरी इससे इन्होंने कनेक्ट किया और ये स्विच है। ओके, इधर इन्होंने लगा दिया करंट कंट्रोलर RH। ओके, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 सर्किट लिए, उनमें से ये फर्स्ट सर्किट है। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक PQ कंडक्टर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच लगाया और ये RH कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर लगा दिया। इस PQ कंडक्टर के पास इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल या कंपास रख दिया। ये कंपास है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ये कंपास, इसके अंदर एक ये मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। पहली कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि इस PQ में से करंट का फ्लो नहीं करवाया, मीन्स स्विच को ऑन नहीं किया। अगर इस तरीके से शो कर रखा है, इसमें डॉट नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्विच ऑफ है, मीन्स सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अभी तो PQ में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो नहीं होगा तो जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी और ये नीडल जब रेस्ट में रहती है तो ये नॉर्थ एंड साउथ कंडीशन इस तरीके से शो करती है कि इस साइड इसके एरो की साइड नॉर्थ होगा और दूसरी साइड इसके जो साउथ एंड दिखाएगा। एरो वाला एंड नॉर्थ पोल होगा इसका और जो पीछे वाला है वो साउथ पोल होगा। तो ये रेस्ट कंडीशन में होगी। जब इसमें सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस सर्किट के बारे में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो, इसमें आप यहाँ भी लिख सकते हो कि नो करंट, ओके। देयर इज नो करंट
flowing through the conductor. Then magnetic field is not produced या not produced around the conductor. And the magnetic field and the magnetic needle does not deflect. फर्स्ट सर्किट के लिए इन्होंने कहा कि when there is no current flowing through the conductor, जब इस कंडक्टर में कोई भी करंट का फ्लो अपन नहीं करेंगे तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपनी जगह पे ही रेस्ट पोजीशन में रहेगी, नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही रहेगी। तो इन्होंने लिख दिया कि वेयर देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। एंड मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि हम करंट का जो है फ्लो बता रहे हैं, जो करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहे हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा तभी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा। तो सेकंड कंडीशन इन्होंने ले ली। सेकंड कंडीशन के लिए एक इन्होंने सर्किट बनाया, इसमें इन्होंने अभी बैटरी का स्विच ऑन रखा है। वही अपना कंडक्टर है PQ, उसी कंडक्टर से उन्होंने सर्किट को जोड़ा और इस सर्किट में इन्होंने क्या किया, ये इस तरीके से ये अपना RH है और ये स्विच के ये बैटरी और ये कंडक्टर PQ। इस बार इन्होंने ऊपर वाले सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा था तो अपन ने करंट की डायरेक्शन भी शो नहीं की, स्विच भी ऑफ ही रखा है। नीचे वाले इस सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि इस बार इसमें सर्किट में करंट का फ्लो करवाया है। अपने कंडक्टर के पास कंपास भी रख देंगे, कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन बाद में शो करेंगे, ठीक है। अभी इस बैटरी का इन्होंने स्विच ऑन किया, ये अपन ने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन अपन दिखाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इन्होंने पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन दिखा रखी है, ठीक है। पॉजिटिव से करंट आ रहा है और इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये इन्होंने करंट की डायरेक्शन दिखा दी। जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो करवाएंगे तो अब कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, और वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। देखो तो ये नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। जब रेस्ट कंडीशन में थी तो ये नॉर्थ था, अब इधर नॉर्थ है और इस साइड वाला ये साउथ। तो देखो अब ये जब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, करंट की डायरेक्शन
इस तरीके का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए अपन देखो तो नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नीडल है वो पहले रेस्ट में थी, फिर नॉर्थ की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है। तो अपन लिख सकते हैं एक एन अल्फ़ाबेट बनाते हैं अपन, और उसका जो ये एंड है यहाँ से इसे इस तरीके से एरो लगाते हैं भाई, ये इधर राउंड करता हुआ थोड़ा, और ये नीचे वाला इसको इस तरीके से। ओके, तो इसमें जो करंट का फ्लो है, करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए मैं ये बना रही हूँ। इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, मीन्स इस तरीके से, ठीक है, और इधर जाके इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन ये हुई, और ये जो डायरेक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये नॉर्थ के लिए डायरेक्शन के लिए बनाया मैंने, ठीक है। और ये डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, देखो इस तरीके से इधर जाके इधर आ रहा है, मीन्स ये वाली डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन आप मैच करो, किससे हो रही है, इससे, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, और उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, इधर डिफ्लेक्ट होगी। अगर ज़्यादा अपन करंट को इंक्रीज करेंगे तो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस सर्किट के लिए इन्होंने बताया कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, अभी सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया, सर्किट में करंट का फ्लो करवाया। तो अपन लिखेंगे कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, ये कंडक्टर में से जब करंट का फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अपन को पता ही है पहले कि करंट का फ्लो करवाते ही कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, किसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ, अराउंड द कंडक्टर, ओके। एंड अभी कंपास वाली मैग्नेटिक निडल के बारे में लिखेंगे कि निडल में क्या डिफ्लेक्शन होता है, एंड द मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। करंट को जब फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक नीडल वो रेस्ट में, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो रेस्ट में थी, और करंट का फ्लो होते ही वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगी, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई। और उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपन ने बता दी कि जो डायरेक्शन करंट की होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन अपन ने कहा कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जैसे रेस्ट में नॉर्थ और साउथ में थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगी। अभी इन्होंने थर्ड सर्किट लिया, और थर्ड सर्किट में करंट की डायरेक्शन इस बार चेंज करेंगे कि पहले करंट था वो एंटी क्लॉकवाइज था तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुई मैग्नेटिक नीडल। अभी इस करंट की डायरेक्शन को अपन डिफरेंट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक PQ कंडक्टर ले लिया और उसको सर्किट में बैटरी से कनेक्ट किया। अभी इसने बैटरी का जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज किया है।
पिछले सर्किट में अपनी प्लस था, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड था वो इस साइड था और नेगेटिव एंड इस साइड था। और इस सर्किट में, नेक्स्ट सर्किट में इन्होंने क्या किया, नेगेटिव एंड को इस साइड लिया है, पॉजिटिव एंड को इस साइड लिया है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो इस बार इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सर्किट को अपन ऑन रखेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। ये है करंट कंट्रोलर RH। ये इन्होंने सर्किट बना दिया। अब इसमें पास में रख दिया एक कंपास। ओके, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स करंट का डायरेक्शन ये होगा, इधर से करंट आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अभी कंपास में जैसे ही अपन सर्किट को ऑन करेंगे तो जो PQ कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जैसे ही इसके पास अपन कंपास लाएंगे या मैग्नेटिक नीडल लाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और इस बार जो डिफ्लेक्शन है नीडल का वो किस साइड होगा वो अपन देखते हैं। इस बार जो डिफ्लेक्शन, रेस्ट में जब नीडल होती है तो NS, ऐसे एकदम नॉर्थ की तरफ N लिख देंगे और साउथ जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तो उस तरफ S लिख देंगे। तो इस कंडीशन में थोड़ा नीडल साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, पहले नीडल ऐसे बीच में रहती थी। अपने सेकंड कंडीशन में जब एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो था तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, और अब जब क्लॉकवाइज है तो साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होगी। तो अब इसका ये वाला N और ये वाला S इस साइड हो गया। ठीक है, इसके बारे में अपन लिखेंगे कि इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखा कि करंट की जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट कि अभी करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन ने चेंज कर दी, और ये डायरेक्शन चेंज करते ही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, reflection of magnetic needle also change. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि we change the direction of the current through the conductor, then the direction of deflection of magnetic needle also change. कि अपन सर्किट में जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके डिफ्लेक्शन में भी चेंज होगा, और वो चेंज किस डायरेक्शन में होगा वो पर देखेंगे। देखो इस बार अपन इसको इस तरीके से समझते हैं कि करंट अभी नीडल है जो साउथ पोल की तरफ जा रही है। पिछले वाले सर्किट में नीडल नॉर्थ पोल की तरफ जा रही थी। ये कंडीशन रेस्ट की है। अब ये नीडल इधर से इस साइड जाएगी, नीचे की साइड, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। और अब अगर ये ऊपर की तरफ इधर जाएगी मीन्स ये साउथ की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है,
इसको समझने के लिए मैं आपको बना देती हूँ। जैसे जब ये नीडल रेस्ट कंडीशन में होगी, मीन्स अगर अपन सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही रेस्ट कंडीशन में रहेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। अब अगर सर्किट में करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये थोड़ा नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। करंट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे थोड़ी और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब अपनी जगह से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती जाएगी जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। या अभी अपन केवल करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से किया अपन ने, जो एन लिख के किया था, तो जो डायरेक्शन है वो ऐसे नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट होती गई। और अब अगर अपन करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्लॉकवाइज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा मीन्स ये जो नीडल है वो इधर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन दिखाएगी, साउथ की ओर डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो इसको समझने के लिए अपन इस तरीके से बनाते हैं कि ये अपन ने एस लिखा, ठीक है, इसके इस एंड की तरफ इस तरीके से एरो, और इसको थोड़ा और घुमा के इस तरीके से एरो। अब अपना करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो दिखाते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर इधर जाके ये ऐसे, इधर जाके ऐसे, मीन्स ये एरो से ये अपना करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये अपन ने साउथ के लिए दिखाया, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी अपनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको लिख देंगे अपन क्लॉकवाइज। ओके। तो इस सर्किट में अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएंगे तो नीडल है वो थोड़ा साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होगी, मीन्स थोड़ा क्लॉकवाइज ही डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ओके। अभी इसमें करंट की जो है, करंट के फ्लो को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स जो कंडक्टर है उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। इसको समझाने के लिए इन्होंने करंट के जो फ्लो में इंक्रीज और डिक्रीज करके एक इस एक्सपेरिमेंट में पता लगाया कि जब करंट को अभी डायरेक्शन चेंज करके इन्होंने पता लगा लिया कि जब फ्लो सर्किट में करंट का फ्लो नहीं करेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और नीडल है जो मैग्नेटिक नीडल है जो रेस्ट में रहेगी। और सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नेटिक नीडल भी अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। अब इन्होंने करंट की जो डिक्रीज और इंक्रीज किया तब इन्होंने क्या इफेक्ट देखा, देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यूरिंग करंट फ्लो। अब इन्होंने करंट के फ्लो को क्या किया, जब इंक्रीज किया, जब करंट के फ्लो को इन्होंने इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हुआ, और करंट के फ्लो को जब डिक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी बहुत कम हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से कि जब भी अपन किसी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो करवाते हैं और फिर उसके पास अगर नीडल लेके जाएं, मैग्नेटिक नीडल लेके जाएं, कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो एक तरह की मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक रोड होती है एक तरह की, तो उसको अगर अपन लेके जाएं तो हमें पता चलता है कि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे अपन कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि इस कंडक्टर के
अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है या नहीं है। लेकिन जब मैग्नेटिक निडल उसके नियर में लेके जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन के कारण हमें पता चला कि इस कंडक्टर के अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने लिखा कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल ड्यूरिंग करंट फ्लो इन द कंडक्टर, कि मैग्नेटिक जो निडल है उसमें करंट का फ्लो हुआ किस दौरान, जब अपन ने कंडक्टर में करंट का फ्लो कराया उस दौरान मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। तो ये जो बात है कि कंडक्टर में करंट के फ्लो होने पे कंपास की नीडल है मैग्नेटिक नीडल उसमें डिफ्लेक्शन होना, ये इस बात को शो करता है कि उस कंडक्टर के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एक बात तो ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर कर दी, और दूसरी बात उन्होंने करंट की डायरेक्शन वाली कह दी। और थर्ड जो उन्होंने बताया कि जब अपन इफ़ वी इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर, जब हम करंट को कंडक्टर में इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज इंक्रीज, तो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। और करंट को अपन किसी भी सर्किट में इंक्रीज या डिक्रीज किससे करते हैं, किससे कंट्रोल करते हैं, वो अपना जो करंट कंट्रोलर है उससे। ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो RH है करंट कंट्रोलर है उससे अपन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि ये 2 ओम जाएगा, 2 एम्पियर करंट जाएगा या 3 एम्पियर, इस तरह से करंट कंट्रोलर से अपन करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जब इंक्रीज करेंगे तो नीडल में अगर करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ही नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में नीडल का डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा।